पर चला जाता हूं। चौबे जी, सलमान खान के साथ आपने काम किया। सलमान खान की एक खूबी जो राम सुजान सिंह को, जो चौबे जी को नज़र आई हो, जो लगा उन्हें कि इस बात को मुझे कोट करना चाहिए, ये खूबी है जो मुझे बतानी चाहिए लोगों के बारे में, सलमान खान के बारे में लोगों को, वो बताइए हमें। सलमान सर, बस छोटी सी एक घटना घटी थी। मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। पहला दिन शूट पे थे, दबंग 1 की बात कर रहा हूँ, तो शूटिंग हो रही थी, चल रही थी। तो मैं हर एक इंटरव्यू में भी बोल चुका हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। तो खाने का जैसे ब्रेक हुआ, तो जैसे ब्रेक हुआ मैं भी खाना खाने चला गया। खाना खाने गया तो जैसे कि सारे ब्रेक में सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो मैं जब अपना खाना लेकर के आया तो मेरे पास चेयर नहीं मिला। सारे लोग चेयर पर बैठे थे, तो मैंने सोचा कि यार चेयर नहीं है। तो वहाँ जहाँ था शूट का, तो वहाँ पूरा घास था। तो हम लोग गांव के आदमी नीचे बैठ के खाने की आदत थी, तो हमको नहीं लगा कि क्या बात है। अपना मन में कुछ ऐसा नहीं था। हमने प्लेट नीचे ज़मीन पर रखा और खाना लगे, खाना खाया, फिर गया खाना लेने। तब तो एक किसी ने उसमें से बोला कि सर आप इधर बैठ के खाना। हम कहे नहीं, आप जहाँ खा रहे गए, मुझे पता नहीं कि इसमें बहुत आराम मिलता है। जब खाना हो गया तो बैठा था, तो कोई आके मुझे ऐसे किया, मैंने बोलिए, तो भाई बुला रहे हैं, सलमान भाई। हम क्यों, कोई गलती हुई तो नहीं? नहीं, बुला रहे हैं। मैं डर गया कि किया क्या भाई, मुझे तभी तो किया नहीं। भाई साहब वहाँ गया मैं, तो पूछे, पहले उन्होंने हाल चाल पूछा, फिर गांव का नाम पूछा, कहाँ का रहना, क्या करते, ये सब पूछा, और बोला बस इतना सा लाइन बोला कि कल से आप मेरे साथ खाना खाइएगा। और ये लाइन अभी तक मेरे दिल से नहीं निकल रही है। इतना डाउन टू अर्थ, इतने बड़े स्टार मैंने नहीं देखा था कभी। इतना प्यारे सामने से मिलते हैं तो लगेगा नहीं आपको कि इतना बड़ा स्टार है। हम 5000 के क्राउड हो, कितना भी भरा पड़ा हो, अगर नज़र पड़ गई मेरे पे तो एकदम इशारा करेंगे, एकदम बगल में ही बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं, क्या उनका प्यार हो सकता है। मैं तो आज तो कुछ ये नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो बुला के मुझे बगल में बैठा के बातें करते हैं। तो ये किस्सा आप लोगों ने सुना चौबे जी का, वो किस्सा जो वो सलमान खान के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से सलमान खान ने उन्हें कहा कि अब आप मेरे साथ ही कल से खाना खाएंगे। ये एक सुपरस्टार की वो क्वालिटी होती है जो उसे औरों से अलग बनाती है। आप सलमान खान के साथ कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं? किसी की बात चल रही है, या फिर दबंग की कोई सीरीज़ हो, या कोई और किरदार हो किसी और फिल्म का, जिसके बारे में चौबे जी बताएं। एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, तो पहले उसका कभी ईद कभी दिवाली था नाम, तो नाम से अच्छे, उसमें बातचीत चल रही थी, लेकिन पता नहीं फिर क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं भी पेपर में पढ़ा हूँ बातें दबंग 4 की, शायद इस साल शुरू होने की बात चल रही है। तो अभी तक लेकिन मैं भी बाहर एक खबर आई है, अंदर से भी मैंने ऑफिशियल मतलब कि कोई मेरे पास न्यूज़ नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ तो ये इस बात की चर्चा है कि दबंग 4 बन रही है। तो जैसे ही मेरे पास कॉल आएगा मैं आपको ज़रूर याद करूँगा। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि एक बार फिर मुझे भाई से मुलाकात हो जाए। तो राम सुजान जी हैं चौबे जी, और बता रहे हैं कि दबंग 4 की जब बात चल रही है तो उसमें भी काम करने के इच्छुक हैं, और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से सलमान खान के साथ ये काम करें। वैसे एक सवाल मेरा अपना है चौबे जी, कि चौबे जी जो इमेज है वो बहुत बड़ी बन गई है। आपको लगता है कि आपको किसी और किरदार में लोग उस लेवल पर एक्सेप्ट करेंगे या कर पाएंगे? कलाकार की कोई सीमा नहीं होती सर। कलाकार का एक जोन, कोई कह दे कि इस जोन का कलाकार है और इसमें बंधा है, तो फिर वो कलाकार नहीं है, मेरा अपना मानना है। संजोग था, पुलिस का रोल मिला, पुलिस के रोल से मुझे नाम मिला चौबे जी के। आज सब लोग जानते हैं दबंग इतनी बड़ी हिट पिक्चर थी, उससे मुझे पहचान नो डाउट बहुत बड़ी मिली है, भाई की बहुत बड़ा प्यार मिला है मुझे। लेकिन क्या है ना कि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं सर। थिएटर मैंने 15-16 साल थिएटर किया है, और थिएटर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं हर तरह के रोल किया है थिएटर में। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट का कोई भी आप करते हैं काम ना, एक उसकी मर्यादा होती है, लकीर होती है, उससे हट के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल रेगुलेशन होता है। तो उसमें कई बार आदमी बंध जाता है
काम करने के चाहता है कि कुछ प्ले अच्छा करें, लेकिन उसकी लाइनिंग खींची रहती है कि उससे आगे मैं क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो काम करने में थोड़ी सी बंधन महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उससे अलग हट के जो बंधन बन रहा है उसको तोड़ के काम करूँ, एक अलग छवि बनाऊँ अपना। वो तो खैर ठीक है, लेकिन मुझे पब्लिक से प्यार इस जो रोल करूँ उसमें भी मिले कि नहीं ये बंदा ये भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी के लिए बना है। तो एक थिएटर आर्टिस्ट को हर तरह का रोल करना चाहिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उस नींव को तोड़ने के लिए। हालांकि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हो गई, मेरे उसमें के पुराने दोस्त आज के डेट में इंडस्ट्री में स्टार बने हुए हैं सारे लोग। जैसे कि हमारे घर राजपाल भाई आते थे, पंकज त्रिपाठी आते थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब लोग हम लोग एक साथ बैठ के खाना वाना खाते थे। तो उन लोगों ने पुलिस का रोल करके अलग टाइप का रोल किया, तो आज इस मुकाम पर पहुँच। अब मैं भर्ती हो गया पुलिस में, तो मैं पुलिस में ही रह गया, तो थोड़ी सी उससे उस व्यू को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन मैं आपको उदाहरण से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अमजद खान साहब उन्होंने गब्बर का किरदार किया, मैकमोहन साहब सामा बने, ये तमाम लोगों ने उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उनकी जो इमेज थी गब्बर, मतलब बहुत सारे लोग गब्बर ही समझते थे, मैकमोहन साहब को सामा समझते थे, कालिया समझते थे बीजू खोटे साहब को। तो मुझे लगता है कि वो एक इमेज वो पूरी उम्र बदल नहीं पाए, और लोग उनकी जो पहचान थी उसी के कालिया गब्बर उसी तरह चलती रही। वो लोग क्या किया ना, से आम जीवन में भी उसी में ढल गए कि मैकमोहन को जब भी मैं मिला बातचीत तो वही स्टाइल में मिलते थे ऐसा था। तो मुझे इसी से थोड़ा लगा कि नहीं, उस स्टाइल में नहीं रहना चाहिए, डिफरेंट। जैसे कि मैं ज़्यादातर फिल्म में गोविंदा को देखता हूँ, गोविंदा वर्सटाइल एक्टर, मैंने उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग है, 1 सेकंड का जो खेल होता है कॉमेडी में, 1 सेकंड का, उस सेकंड में गोविंदा जी से सीखता हूँ मैं देख के उनकी फिल्म में। और उसके ठीक अपोजिट में कादर साहब, मैं इन लोगों के काफ़ी काम देखता हूँ। टाइमिंग, वो तो जो टाइमिंग के मैं खोज करता हूँ तो पिक्चर निकल जाती है, फिर मैं रिपीट करता हूँ। वो टाइमिंग का जो खेल होता है ना, देखिए होता क्या है सर कि आदमी काम बहुत लोग करता है, लेकिन जो टाइमिंग पे जो पंच मारा, पब्लिक हॉल में हंसी, लाफ्टर की, मेन टाइमिंग का खेल है। आप भी जो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो टाइमिंग जो होता चाहिए उस टाइमिंग पे नहीं, उसका खेल है। तो उस टाइमिंग के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि गोविंदा जी और कादर खान जैसा नहीं, अभी तक नहीं देख पाया मैं। लेकिन आपने कोई फिल्म गोविंदा के साथ की है? आपने तो सलमान खान के साथ फिल्म की है, मुझे नहीं पता कि उसके पहले आपने कोई फिल्म अगर गोविंदा के साथ की हो, या उसके बाद कोई फिल्म आपने गोविंदा के साथ की हो? नहीं, गोविंदा सर के साथ काम करने का मौका नहीं, कादर सर के साथ काम करने का एक सीरियल में मौका मिला था मुझे। वो मेरे दादाजी बने थे, मैं उनका पोता बना था, सहारा पे आता था। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उस काफ़ी दिन हम लोग साथ में शूट किए थे। तो कादर साहब से ही मैंने ये सब सुनता था। मैं कादर साहब जब ब्रेक होता था तो मैं पूछता था उनसे, सर कुछ बताइए ना, मैं तुम मुझे बहुत तंग करते हो ऐसे। हम कि सर बचपन से देखते आ रहा हूँ, सीखता हूँ आपको देख के, आप मुझे कुछ सिखाइए ना। तो वही सब ये बताया कि बेटा कहीं भी जाना ना, टाइमिंग का खेल होता है। गोविंदा का पिक्चर देखो, सब सीनियर लोग, सीनियर बातें अच्छी लगती है, जो उस चीज़ को मर्म को समझते हैं, तो उनको सुनने में लगता है कि लिटरेचर है, प्रोफेसर है इस फील्ड के, तो उस से जो पढ़ाते हैं उनसे गेन करना चाहिए। वो बोले ना, जब तक बोले तब तक चुपचाप सुनना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे। गोविंदा के साथ अगर कोई फिल्म मिले तो चौबे जी करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं संजय दत्त के साथ 3 फिल्में की, अजय देवगन जी के साथ किया, अमिताभ बच्चन जी के साथ एक ऐड किया था, सलमान भाई के साथ तो किया ही, अरशद वारसी, विवेक ओबराय, सब लोगों के साथ मैंने काम किया, अच्छा लगा सबके साथ। लेकिन किस्मत में दबंग से हिट था तो बस वही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सुजान जी, हमारी बातचीत के लिए आपने मुझे वक्त दिया और कई बढ़िया बातें आपने बताई। ये इंटरव्यू मेरे लिए भी यादगार होगा। शुक्रिया सर। फिर मैं मिलूँगा आपसे, बिल्कुल अच्छे प्रोजेक्ट के लेकर मिलूँगा, और हम लोग की मुलाकात बराबर होती रहेगी। और मैं आपसे भी प्यार आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे आगे काम करने का और मौका मिले, और आप मुझे यूं ही मिलते रहें बहुत मुस्कुराहट के साथ। बहुत शुक्रिया। चलिए, नमस्ते। आनंद कमलेश त्रिपाठी, बिंदास भोजपुरिया, मुंबई।